स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि द्रव्य गुण पेपर 2 आप एग्ज़ाम में किस तरह से कॉपी में लिख कर आ सकते हो। आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मेरा ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो कि आया था 2026 यूनिवर्सिटी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बैच 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लॉन्ग का मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता सकूं। तो डैश वृश्यवात हरणाम सुक्ति का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सुक्ति कैसे पूरे करके लिखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ साथ। बाकी इन्होंने पूछा है कंप्लीट द सुक्ति को पूर्ण करते हुए वनस्पतिक नेम यानी बॉटनिकल नेम, केमिकल कंपोजिशन, उसका स्वरूप, रस, पंचकामिक प्रयोग एंड यूजफुल पार्ट। कोशिश कीजिएगा द्रव्य गुण 2 में जितना पूछा है उतना लिखने की कोशिश करना। ज़्यादा नहीं लिखना है, उससे कम तो लिखना भी नहीं है। ज़्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। इवन द्रव्य गुण 2 पेपर ऐसा है कि आपका 2 घंटे में सबका मोस्टली हो जाता है। 2 घंटे में पेपर ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें आपको पेज ज़्यादा भरने का मैटर ही नहीं मिलेगा कि ये तो मेरा कॉपी भरी नहीं है। इसमें कॉपी आपकी आधी भी नहीं भरेगी। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा था कि सुक्ति को पूर्ण करें। क्वेश्चन में कहा गया था तो हमने पूरा कर दिया कि एरन मूलम वृश्यवात हरणाम, के एरन की जो मूल है वो वृश्य है और वात का हरण करती है। और इसका रेफरेंस भी साथ साथ मैंने लिख दिया है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 25। अध्याय आप लिख सकते हो, ठीक है, अध्याय 25 ही लिख देना, मेरा याद नहीं रहा तो समझ आ गया। इतना लिख देंगे आप तो यहाँ से आपका सुक्ति का मार्क्स 1 मार्क्स या 1 ही होगा। हाँ, वैसे इसका 1 मार्क्स आपका यहाँ से पक्का हो गया कि आपने ये बिल्कुल सही लिख दिया, 1 मार्क्स मिल गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि बॉटनिकल नेम बताओ, तो मैंने लिख दिया रिसिनस कॉम्युनिस। लेकिन उन्होंने फैमिली पूछी तो नहीं है, लेकिन बॉटनिकल नेम अकेला लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपसे बॉटनिकल नेम पूछता है तो उसकी फैमिली ज़रूर साथ में लिख के आना, इससे अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। तो यहाँ से आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में आप जो भी आपको पता है पहले मेन वाले लिखेंगे, जैसे कैस्टर ऑयल और राइसिन। ये हो गया, नाम से ही पता चल गया रिसिनस कॉम्युनिस के कैस्टर ऑयल होता है एरन तेल। फिर इसके बाद एल्केलॉइड, एस्टेरॉल, फ्लेवोनॉइड, सैपोनिन, टैनिन ये आप रस पंचक से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका रस पंचक उन्होंने पूछा था। देखो एक कॉपी में प्रेजेंटेशन इस तरह से बिल्कुल एकदम एक एक अक्षर अलग अलग आपका चमकना चाहिए, दिखना नहीं चमकना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पेज भरने का कोई मसला नहीं है। कॉपी बिल्कुल खाली रहेगी, आप जितना चाहो स्पेस लो, लेकिन चमकना चाहिए एक एक अक्षर एग्जामिनर को कि वो दूर से ही देख के कॉपी खुश हो जाए कि भाई लिखा है इस बच्चे ने कुछ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रस पंचक। इसी तरह से हेडिंग लगाई थी मैंने एग्जाम में, इसी तरह से आप लगाना गुण, रस, विपाक, वीर्य और प्रभाव, क्योंकि बुक में इसी पैटर्न में दे रखा है तो मैंने बुक वाला बिल्कुल पैटर्न उठा के कॉपी कर दिया था एग्जाम कॉपी में। गुण लिख देंगे गुरु स्निग्ध, रस लिख देंगे मधुर कषाय, विपाक लिख देंगे मधुर, वीर्य लिख देंगे उष्ण, प्रभाव अगर है तो लिख देना दोषग्न है तो वातहर है ही, क्योंकि श्लोक में आ रहा है एरंड मूलम वृश्यवात हरणाम। इतनी बात मुझे समझ आ गई है और मैं इसे लिख सकती हूँ एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्वरूप की। स्वरूप मेरा कॉमन फॉर्मेट का जो मैंने कल ही डाला था अपने चैनल पे, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना, वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं 4 पॉइंट्स में। याद ये करना है, देखो इसका जो प्रयोज्यांग या फिर श्लोक में आ रहा है एरंड मूलम, यानी इसका मूल के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। कॉमन फॉर्मेट में जो है वो तो है ही, लेकिन मूल के बारे में भी लिखो, क्योंकि मूल क्या है इसका, जो श्लोक में है भाई उसे इज्जत दो थोड़ा, वो श्लोक में है, ठीक है, तो मूल का इज्जत दी हमने यहाँ पे, उसे उसके बारे में डिस्कस कर गए। तो सारा हमारा कॉमन फॉर्मेट वाला है। पंचांगुल मैंने इसीलिए स्पेशली लिखा है क्योंकि इसका एक पर्याय है पंचांगुल, तो उसका पत्र की वजह से उसका नाम है। तो पर्याय जहाँ से भी आपको मिले कुछ इस तरह से, जैसे प्रत्यक पुष्पा, तो अपमार्ग का प्रत्यक पुष्प है तो आप उसे लिख सकते हो। पुष्प हेडिंग डाल के आप उसमें लिख सकते हो कि इसे प्रत्यक पुष्पा कहा जाता है क्योंकि इसका मुंह नीचे का होता है फ्लावर का। तो जो चीज़ एडिशनल आपको नॉलेज है उसे ज़रूर लिखो, और यहाँ पे आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, जब आप ये आंसर लिख दोगे तो ऐसे हाईलाइट कर देना
के देख लीजिए एग्जामिनर सर, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। मूल लिख देंगे। एक प्रयोग नेक्स्ट उन्होंने पूछा था, तो सबसे पहले कॉमन फॉर्मेट लिखना जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये वात हरणाम है तो वात व्याधि लिख दो, वृश्य है तो वृश्य वाले लिख देना, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख देंगे आमवात ग्रेदरेसी संदिग्धवात, आमवात मैरंटेल एरन मूलक्वात उपना, यानी उसका लेप कर दो। इतना आप लिख सकते हो ना कॉमन सेंस से कि एरेंटेल, इसमें किसी में कुछ भी लिख दो, उसमें दिक्कत नहीं है। आपने आम वात में ये कर सकते हो, एरेंटेल यहाँ भी ला सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था प्रयोज्यांग, मूल, पत्र, बीज, तेल, लिख दिया मैंने, समझ आ गया। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग का है तो इसमें अगर मैं मात्रा लिख दूंगी तो मेरे मार्क्स घटेंगे नहीं, बढ़ ही जाएंगे। तो मात्रा भी लिख के आ जाना। मात्रा क्या हो जाएगा, मूल का क्वात, पत्र का स्वरस, बीज का तेल, और तेल तो तेल है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें इस तरह से एग्जाम में लिख के आ सकते हो।